और रोज बिजवा पे कटोरा लेके खड़ा रहता था, जिसको जितना चाहिए था ले जा सकता था। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि इतने कैमरे वाले मेरे पीछे भी पड़ेंगे। 2014 में आमिर खान ने एक फिल्म की थी जिसका नाम पीके था। ये वो फिल्म थी जिसने कई 100 करोड़ का बिजनेस किया, पूरी दुनिया में इसको पजीराई मिली। इसमें जितने भी कैरेक्टर्स आए, खा वो कितने ही सेकंड्स के थे, वो सब दुनिया में वायरल हुए। उन्हीं में से एक कैरेक्टर ऐसा था जो आपने देखा होगा कि आमिर खान एक जगह से गुजरते हैं और वहाँ पर एक बैगर खड़ा होता है जो गालबन ब्लाइंड है। अब उसके पास से आमिर खान जाता है, जब वो अपना कासा हिलाता है तो आमिर खान उसमें से पैसे डालने की बजाय उसमें से पैसे निकाल लेते हैं। आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि ये शख्स कौन था, इसका ताल्लुक कहाँ से है और इस फिल्म में काम करने का इसको कितना मुआवजा मिला और उसके बाद इसकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आया। आज के व्लॉग में हम इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं मशकूर ज़ादी। नाजरीन, आमिर खान को मिस्टर परफेक्ट ऐसे ही नहीं कहा जाता। वो जो फिल्में देते हैं वो यकीनन कमाल का उनके अंदर अप्रोच होती है, जिसमें आपने दंगल देखी होगी। इसके अलावा क़यामत से क़यामत तक हर फिल्म में उनके यूनिक आइडियाज़ होते हैं। मगर पीके में जो उन्होंने एक आइडिया फ्लोट किया या जिस तरह के करैक्टर्स डाले, वो हमेशा के लिए अमर हो गए। आज हम आपको उसी में से एक करैक्टर मनोज राय के बारे में बताएंगे जिसका ताल्लुक आसाम से था। ये 49 साल का लड़का है जिसको आपने फिल्म में, जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि ये एक बैगर के तौर से आता है, 5 सेकंड का इसका रोल है जिसमें आमिर खान इसके कासे से, इसके हाथ में जो बाउल होता है उसमें पैसे डालने की बजाय पैसे निकाल लेता है। बहरहाल उसके बाद ये करैक्टर भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। तो लोगों ने जब इसको पूछा कि ये करैक्टर कौन है तो मालूम हुआ कि ये 49 साल शख्स है जिसका नाम मनोज राय है। आसाम से इसको स्पेशल इस फिल्म के लिए कास्ट किया गया और वो अपनी स्टोरी बताता है कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि मैं भीख मांग रहा था आसाम में, कि वहाँ पर मेरे पास 2 लोग आए। उन्होंने आकर मुझे कहा कि क्या तुम फिल्म में काम करोगे। अब किसी ब्लाइंड बैगर के लिए बड़ा अजीब सी बात होती है कि जब उसे कहा जाए कि उसने फिल्म में काम करना है। बहरहाल उसने इसको फ़िलहाल मजाक समझा, मगर उसके साथ ही वो लोग उसको 20 रुपये का नोट और साथ एक फ़ोन नंबर और एक कार्ड दे गए जिस पर वो एड्रेस लिखा था जिस पर उसने जाना था। बहरहाल मनोज राय कहता है कि मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अगर चांस मिलता है तो क्या ज़रूरत है, मैं ट्राई कर लेता हूँ। और फिर वो उस जगह पहुँच गया जहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ था और उसने बताया कि वहाँ पर मेरे साथ 7 लोग और थे, वो सबके सब भी साथ के साथ नाबीना थे। उसके बाद वो कहता है कि 7 दिन हमारे वहाँ पर ट्रायल चलता रहा, हमारी रिहर्सल्स होती रही, हमें जो डायलॉग देने थे या जो सीन करना था। और यूँ वो कहता है कि 7 दिन तक हमने खूब बहुत अच्छा, पहली दफ़ा ज़िंदगी में अच्छा खाना खाया और हर तरह की जब हमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सर्व की गई और यूँ हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मगर 7वें दिन वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी में अचानक चेंज आया जब उन्होंने मुझे बताया कि अब आपको एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में दिल्ली के शिफ्ट किया जाएगा। और वो कहता है कि मैंने पहली मरतबा ज़िंदगी में कंफर्टेबल बेड्स देखे, कंफर्टेबल सोफ़े देखे, एसी की हवा को महसूस किया, क्योंकि हम गर्मी में रहने वाले, पसीने में रहने वाले थे। और उसके बाद वो कहता है कि फिर मैंने उस फिल्म में काम किया और उसका जो करैक्टर था वो लोगों ने भी पसंद किया। और उसके बाद वो कहता है कि मुझे उस काम के 5 सेकंड का जो क्लिप था उसमें उसको 15,000 रुपये सन 2014 में मिले। तो वो कहता है उसके बाद जब वो वापस किया अपने गाँव में तो उसको बहुत ज़्यादा पजीराई हुई और उसका नाम हुआ, शोहरत हुई और उसी की वजह से एक शख्स ने उसे अपनी दुकान पर जॉब दे दी। अब उसे पता था दुकानदार को, वो भी कोई अच्छा बिजनेस माइंडेड जो उसकी सोच थी, उसकी अप्रोच थी। उसने सोचा कि अब ये क्योंकि थोड़ा नोन हो गया है तो ये जब आके बैठेगा तो लोग, मोहल्ले वाले उसको देखने के लिए आएंगे। और फिर यही हुआ कि उसको देखने के लिए लोगों का रश लग जाता था और उस तरह उस दुकान की जो सेल थी वो बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई। और वो कहता है कि कई 5 to 7 टाइम्स उसकी जो इनकम थी उसमें इंक्रीज़ आया। और अब ये शख्स जो है वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी में अब तब्दीली आ गई है, बेकार ही पना मैंने छोड़ दिया है। अलबत्ता बचपन के बारे में बताता है कि मेरे साथ ये हुआ था कि मैं बचपन से नाबीना था। मेरे वालिद जो है वो दिहाड़ीदार थे, कभी रोज़ी मिलती थी कभी नहीं मिलती थी। मगर जब वो बीमार हो गए और उन्होंने दिहाड़ी करनी छोड़ी तो मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था और फिर इस वजह से मैंने अर्ली एज से ही जो है वो ये भिखारीपन शुरू कर दिया था। मगर आज जो है वो पीके में काम करने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई है। अब मैं अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, अच्छे कपड़े पहनता हूँ और उसके साथ साथ अच्छी खबर यह है कि अब उसको एक गर्लफ्रेंड भी मिल गई है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अनकरीब जो है ये अपना घर बसा लेगा और इसकी ज़िंदगी जो है वो अज़दवाजी ज़िंदगी भी अच्छी होगी और ये खुशो-खुर्रम ज़िंदगी गुजारेगा। तो नाजरीन, कहा जाता है कि कोई भी लम्हा, कोई भी पल
हमेशा आप जो है वो अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखें, क्योंकि कोई भी लम्हा इंसान की ज़िंदगी में ऐसा आ सकता है जब आपकी तकदीर बदल सकती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने नाउमीदी को जो है वो कुफ्र करार दिया है। अगर एक नाबीना शख्स आसाम से दिल्ली जाकर शोहरत हासिल कर सकता है, वायरल हो सकता है, तो यकीनन आपको तो अल्लाह ताला ने तमाम नेमतें, तमाम सेहतें दी हुई हैं। आपके पास तालीम भी है, आपके पास हुनर भी है, तो यकीनन अल्लाह ताला से तवक्को रखें। एक ना एक दिन वो भी आपको मनोज राय की तरह इज़्ज़त भी देगा, दौलत भी देगा, शोहरत भी देगा और आप दीनों दुनिया में सुरखरू होंगे।